टीएफटी इंडिया में मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की वैभव जैन और अंकुश जैन की याचिकाएं। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाले वैभव जैन और अंकुश जैन की याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट अधूरी है। ऐसे में आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत पाने का हक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहे तो नियमित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। बता दें कि इस मामले में सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में है। सत्येंद्र जैन ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है। उनकी याचिका पर कोर्ट 5 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बोला हमला। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे को एक्स पर जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब कर्नाटक का कोई मंत्री असम और उसके सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है तो मैं केवल ईमानदारी से भगवान को धन्यवाद दे सकता हूं कि सिर्फ 3.5 वर्षों में असम को एक ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया गया जहां हमारे देश के सबसे उन्नत राज्यों में से एक कर्नाटक भी हमारी उपलब्धियों को पहचानता है। असम कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए कि असम अब बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत करने और उन्हें यहां निवेश करने के लिए मजबूर करने की स्थिति में है। कभी उग्रवाद के लिए जाना जाने वाला असम अब सेमीकंडक्टर क्रांति का केंद्र बनने की कगार पर है। रिहा किए जाने के बाद फिर हिरासत में लिए गए सोनम वांगचुक। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के 150 नागरिकों को बीते मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस द्वारा रिहा किए जाने के बाद उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि वांगचुक और अन्य हिरासत में लिए गए लद्दाखियों को मंगलवार रात को जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वे दिल्ली के मध्य भाग की ओर मार्च करने पर अड़े थे, इसलिए उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि वांगचुक को कुछ अन्य लोगों के साथ बवाना पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि अन्य को नरेला औद्योगिक क्षेत्र, अलीपुर और कंझावला पुलिस स्टेशनों में रखा गया है। सलमान खुर्शीद का बयान, कहा लोग भाषा की सुंदरता भूल रहे। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी पर कहा कि लोग भाषा की सुंदरता भूल रहे हैं। मुहावरा क्या है, मुहावरे का क्या मतलब है, भाषा की सुंदरता को भुला दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा हरियाणा में बीजेपी लगाएगी हाईट्रिक। पंजाब के फिरोजपुर में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कांग्रेस की सरकारों ने इस क्षेत्र को हमेशा से पिछड़ा बनाकर रखा। मैं पिछले 10 सालों में 12 बार यहाँ आया हूँ। हरियाणा में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनेगी। कांग्रेस की केवल हरियाणा में 2 टर्म की सरकार रही है, लेकिन बीजेपी का लगातार हरियाणा में तीसरी बार आने का रिकॉर्ड बनेगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को मिली 20 दिन की पैरोल। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 1 अक्टूबर को 20 दिन की पैरोल मिली है। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर रोहतक ने राम रहीम को पैरोल दी है, जिसका कांग्रेस द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि राम रहीम के श्रद्धालुओं की संख्या काफी बड़ी है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। साथ ही कांग्रेस की तरफ से पत्र में ये भी कहा गया है कि राम रहीम के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उसे चुनाव के दौरान पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। वहीं राम रहीम को शर्तों पर पैरोल दी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह पैरोल अवधि के दौरान हरियाणा में नहीं रहेंगे और न ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहेंगे। अगर इन शर्तों का उल्लंघन होता है तो उनकी पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट 2 को लेकर भारतीय एक्टर ने फाइल की आरटीआई। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान और माहिरा खान की फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट 2 की भारत में रिलीज को लेकर काफी विवाद हुआ। भारत के कई हिस्सों में फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके बाद पंजाब में भी फिल्म की रिलीज को टाल दिया गया है। हालांकि भारतीय थिएटर
इमरान जाहिद ने फिल्म को लेकर आरटीआई फाइल कर दी है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले थिएटर एक्टर इमरान जाहिद द्वारा सूचना का अधिकार याचिका दाखिल करने के पीछे दो बड़ी वजह है। पहला, वह भारत सरकार से जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों और थिएटर एक्टर्स के भारत में काम करने पर रोक है। दूसरा, वह सरकार से इस बात का भी स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या वह फवाद खान और माहिरा खान अभिनीत पाकिस्तानी शो हमसफर का भारतीय रूपांतरण कर सकते हैं। घोषणा उन्होंने हाल ही में महेश भट्ट के साथ मिलकर की थी। दरअसल अभिनेता को भारत में मौला जट की घोषणा करने के बाद अचानक इसकी रिलीज को रोक देना सही नहीं लगता। उनका कहना है कि निर्माताओं के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। अभिनेता इमरान जाहिद ने कहा, जब इस फिल्म की रिलीज की घोषणा की गई थी तो मैंने विदेश मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक आरटीआई दायर की थी ताकि मुझे भारत सरकार से फिल्मों के प्रतिबंध के बारे में कोई जानकारी मिल सके। क्योंकि हम पाकिस्तानी नाटक के रूपांतरण पर काम कर रहे हैं, हमें इस बात की चिंता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलेगा या इसे भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। इमरान का यह भी कहना है कि भारतीय कलाकारों को इस स्थिति के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आपको बता दें कि साल 2022 में द लीजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान के साथ साथ विदेशों में भी काफी अच्छा कारोबार किया था। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।